हेलो स्टूडेंट्स, आर के संस्कृत में आपका स्वागत है। मैं आर के सर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पे लागू होता था? समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण कौन सा होता है, इसके सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, लंब किसको बोलते हैं, आधार किसको बोलते हैं, इसको जानते हैं। उसके बाद सीधा हम सूत्र लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम सवाल पे चलेंगे। ठीक है, चलो इसमें क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण क्या था, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। समकोण कोण के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, कर्ण बोलते हैं। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। उसके बाद जो कोण दिया हुआ रहता है, ये इसके जस्ट सामने की भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, लंब बोलेंगे। जो भुजा, जो कोण दिया हुआ रहेगा उसके जस्ट सामने की भुजा को क्या बोलेंगे, हम लंब बोलेंगे। और जो बच गया उसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। जैसे ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की सबसे बड़ी भुजा हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, शक की बात नहीं है। ठीक है, अब देख, उसके बाद जो कोण दिया रहेगा उसके जस्ट सामने की भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और जो बच गया उसको हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। यानी कि कर्ण हाइपोटेनस एच लिखते हैं, पी परपेंडिकुलर लंब लिखते हैं, और क्या कहते हैं, आधार यानी बेस को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। ठीक है, चल ठीक है। अब इसको क्या करते हैं पूरा सा, इसके बाद एक और ले लेते उदाहरण। देखो ये ले लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, ठीक। अब देख, ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्योंकि समकोण कोण के सामने की भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब मान के चलिए हम ये थीटा लिए हैं, ये कोण लिए हैं। जब ये कोण लिए तो कौन सा लंब होगा, अभी हम क्या बोले थे, जो कोण दिया हुआ रहेगा उसके जस्ट सामने की भुजा को हम क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे। लंब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। जो बच गया उसको क्या लिखेंगे, बच कौन गया, ये वाला बच गया, इसको क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे, यानी कि बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे। आधार यानी बी, बेस लिखेंगे। ठीक, अब चलो सीधा सूत्र लिखते हैं, उसके बाद हम सवाल पर चलेंगे। ठीक है, चलो ये वाला रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, चलो ये है लंब। ये लंब है पी। ठीक, अब यहां से सूत्र लिखते हैं। चलो यहां लिखते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, पी बाय एच। कोई दिक्कत। उसके बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बाय कर्ण, यानी बी बटे एच। यहां तक कोई दिक्कत। उसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। इसको बढ़िया से याद कर लेना अच्छा से, लंब बटे आधार। इसको लिखते हैं पी बाय बी। कोई दिक्कत यहां तक। इसके बाद आता है, हाँ हो गया, इसके बाद लिखते हैं कोसेक थीटा बराबर। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी एच बाय पी। इसको क्या लिख सकते हैं, एच बाय पी। कर्ण को लिखते हैं अच्छा, लंब को लिखते हैं पी। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद यहां से लिखते हैं, चल। इसके बाद था सेक। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसको लिखेंगे एच बाय बी। उसके बाद हो जाएगा कौन, कॉट थीटा। दिख रहा है, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, बी बाय पी। इसको लिख लो। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है, नहीं तो इसको लिख लो। ठीक है, इसको मिटाते हैं। 1 2 3 4 5 6 गो अनुपातीय सूत्र क्या हो गया, 6 हो गया। एक तो
बता दें पाइथागोरस से, उसको 3 सूत्र बनाएंगे पाइथागोरस वाला से। ठीक, इसके बाद चलते कौन सी, ये तीनों भुजाओं में संबंध। तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच में संबंध किसने बताया था? पाइथागोरस साहब ने। पाइथागोरस साहब बोले थे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, क्या बोले थे? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या बोले थे? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। कौन बोले थे? पाइथागोरस साहब। तो चलो उसको लिखते हैं। तो क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी भुजा इसमें कर्ण है, कर्ण है, तो क्या बोलेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कर्ण यानी बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर अन्य दो छोटका छोटका जो बच गया है उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो इसके क्या होगा? बराबर हो जाएगा। इसने बताया था पाइथागोरस ने। चलो अब इससे क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं, पीबी के एच के फॉर्म में लिख लेते हैं। देखो ये हो गया एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? इसको पी प्लस आधार को क्या लिखते हैं? बी स्क्वायर। लिखने में आसान रहेगा इसलिए हम इसको कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एच बराबर क्या हो गया? एच बराबर हो गया रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम पी बराबर निकालते हैं। पी बराबर जो करते हैं तो इसको क्या करते हैं? इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या पी बराबर क्या आ गया? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद बच गया बी स्क्वायर बराबर। अब देखो बी बराबर जैसे निकालना तो क्या होगा? बी को इस साइड हटाने देंगे, अब पी को उस साइड भेज देंगे, क्या आ जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब बी पे स्क्वायर इस साइड भेजेंगे, क्या आएगा? रूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया फॉर्मूला? एक नंबर ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यानी कर्ण बराबर क्या आ गया? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर क्या आ गया? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और आधार बराबर क्या आ गया? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरा से याद कर लेना। बस क्या हो गया? 6 उधर 3 ये 9 हो गया। 9 सूत्र है, इस 9 पे हम क्या करेंगे? 8.1 पूरा बनाएंगे। ठीक है, इसका उदाहरण भी बनाएंगे और उसके बाद क्या कहते हैं? एक्सरसाइज भी बनाएंगे, प्रश्नावली भी बनाएंगे। ठीक है, चलो इसको पहले लिखो, उसके बाद इसको मिटाते हैं। अब सवाल क्या है? यदि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात का कितना हम सूत्र लिखे थे? 6 को लिखे थे। 6 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसमें एक को दे दिया है tan A बराबर इतना, जो अन्य जो बच गया 5 को कथा उसको ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, इसको त्रिभुज बनाते हैं। दिखाई दे रहा है? चलो ठीक है, सही नहीं बना। ठीक है, इसमें ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया सी, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसके जस्ट सामने की भुजा को क्या बोलेंगे? हम कर्ण बोलेंगे, एच बोलेंगे। कर्ण उतना एच लिखते हैं, सही रहेगा। ये एच हो गया। अब देखिए ये कोण किसको लिया है? ए को लिया है। ए को ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, यानी कि ये पी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये पी हो जाएगा। ये हो जाएगा बी। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां से हमको कितना दे दिया है? tan A बराबर, tan A बराबर हमको क्या दे दिया है? 4/3। अच्छा एक बात बताओ, तो tan A बराबर tan थीटा बराबर हम क्या सूत्र लिखाए थे? तभी tan थीटा बराबर लिखाए थे लंब बटे आधार लिखाए थे। तो इसकी जगह पर हम लिखते हैं लंब बटे आधार। क्या हो जाएगा? P/B बराबर 4/3। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? P बराबर कितना आ गया? 4 और B बराबर कितना आ गया? 3। अब देखो P मालूम है, B मालूम, हमको निकालना क्या है? H निकालना है, तब ना सबका अनुपात निकल जाता है। यहाँ पे क्या आ गया? P बराबर कितना? 4 निकल गया। B बराबर हमको कितना निकल गया? 3 निकला। हमको H निकालना है। अब देखो H बराबर फॉर्मूला हम क्या लिखाए थे? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है लिखाए थे। तब देखो यहाँ से डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे
यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ से ठीक है, इस तरह मिटाते हैं ऊपर से। ठीक, यहाँ तक पहले लिख लो। हाँ ठीक, इसको मिटाते हैं। क्या h बराबर निकालना है, तो h बराबर क्या है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे p कितना दिया हुआ है, तो p दिया हुआ है रूट अंडर में कितना, 4, तो 4 का स्क्वायर अब प्लस कितना, 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देख रूट अंडर कितना आ गया, 4 चौके 16, अब प्लस कितना, 3 तिया 9, 3 तिया 9। क्या 3 तिया 9। अब देखो दोनों को ऐड करके कितना हो रहा है, 25। जब इसको निकालेंगे रूट से कितना आ जाएगा, 5। तो ये क्या आ गया हमको, 5 का 5 आ गया। अब देखो 10 बराबर दिया हुआ, बच कौन कौन गया, 5 को बच गया है, साइन बच गया है, कोस बच गया है, टेन तो हो गया है, सेक बच गया है, कोसेक बच गया है और कोट बच गया, यही 5 को बच गया है। तो चलो हम एक एक करके सबका अनुपात लिखते हैं। चलो इसको भी यहां से मिटा देते हैं। चलो अब देखते यहां से साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटा कर। तो यहाँ पे एक लिए थीटा, तो एक लिए लंब, तो यही रहेगा, तो 4/5, ये आ गया पहला आंसर। उसके बाद है कोस थीटा बराबर कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, b/h, यानी कि 3/5, ये आ गया दूसरा आंसर। उसके बाद देखो 10 तो दिया हुआ था, इसको नहीं लिखते तो भी ठीक था, लेकिन अब लिख लेते हैं, p/b, p कितना 4, b कितना 3, ये भी आंसर है। ठीक है, उसके बाद साइन कॉस 10 हो गया। उसके बाद क्या लिखते हैं, कोसेक लिखते हैं। कोसेक के बराबर होता है h/p, या इसको लिखेंगे 5/4। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, नीचे दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। चलो यहाँ से फिर इसको साफ करते हैं। यहाँ तक हो गया, 1 2 3 4 हो गया, एक और बच गया, 2 और बच गया। चलो यहीं पे लिख देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। चलो इसके बाद है सेक ये बराबर हो जाएगा, सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बाय आधार, कर्ण बाय आधार। तो क्या लिखेंगे, h/b, इसको लिखेंगे 5/3। इसके बाद क्या आ जाएगा, कॉट यहीं पे तो कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा, कॉट ए बराबर क्या होता है, b/p, इसको लिखते हैं 3/4। यही आ गया, बस आ गया सब आंसर। यही बोल रहा था सबका अनुपात लिखने के लिए। हो गया 1 2 3 4 5, 10 दिया हुआ था। ठीक, चलो इसके बाद चलते हैं हम उदाहरण 2 पे। अब दूसरा उदाहरण क्या है, यदि कोण ए और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू है। ये दिया हुआ था, क्या करते हैं, कोण बी और कोण क्यू की बात किया हुआ तो क्या करते हैं, पहले हम 2 त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। पहले क्या करते हैं, 2 त्रिभुज बनाते हैं। चलो पहले हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं। एक ठो रहा ये, एक बना लेते हैं यहीं पे जस्ट बगल में ये। ठीक, इसको बोलते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, इसको कहते हैं पी क्यू आर। हमको ये कोण की बात कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कितना, क्या दिया हुआ है, साइन बी बराबर साइन क्यू। अच्छी तो बात होता है, साइन बी बराबर साइन क्यू दिया हुआ है। चलो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाँ ठीक है, चलो साइन इतना ना बराबर, हम क्या करते हैं, साइन थीटा बराबर निकालते हैं और कोस साइन क्यू बराबर साइन बी बराबर साइन क्यू बराबर। सबसे पहले हम लिखते हैं साइन बी बराबर सूत्र क्या होता है, देखो ये थीटा की बात कर रहा है, ये तो देखो ये हो गया समकोण की जस्ट क्या गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, इसके ये क्या गया, ये भी पी हो गया, तो ये इसका भी यहाँ पे कोण लिया तो ये हो गया पी हो गया, इसके लिए ये बी हो गया, इसके लिए ये भी क्या हो गया बी हो गया। अलग अलग त्रिभुज में अलग अलग बात है। ठीक है, चलो
यहाँ तक ठीक है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बाय एच होता है। कौन सी होता है? P/H होता है। ठीक, तो P/H होता है। तो चलो देखते हैं। इस देखो ये थीटा हो गया, इसके लिए P कौन, ये तो कर्ण है, ये तो ये P हो गया, ये B हो गया। P, अच्छा ये दो, ये क्या हो गया? P हो गया, ये B हो गया। तो देखो P कौन सा हो गया? ये तो P क्या है? AC। H कितना है? AB। कोई दिक्कत? चलो इस वही करते कौन सी में, साइन Q बराबर में। साइन Q बराबर क्या जगह, जब ये लिए हैं तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P/H। ठीक है, P/H होता है। तो P/H हो गया तो कितना, कौन लिए है? तो ये हो गया P हो गया, ये H है, ये है। ठीक है, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? PR/ कितना हो जाएगा? PQ। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमको क्या दिया हुआ? साइन B बराबर साइन Q। तो साइन B बराबर साइन Q के इस पे हम क्या कहते हैं? बैठाते हैं। क्या हो गया? ओ यहाँ पे नहीं दिखाई देगा रे, हाँ दिखाई देगा। चलो यहाँ पे क्या है, यही लिख लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या देगा? साइन B बराबर साइन Q दिया हुआ है। चलो देखो इसमें क्या करते हैं। साइन B बराबर हम क्या निकाले हैं? AC/AB। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम क्या किए हैं? साइन Q बराबर कितना निकाले हैं? PR/PQ। ठीक है, PR/PQ निकाले हैं। आप देख, अब ऐसे कर लिए, लेकिन हमको क्या करना है? जब दोनों त्रिभुज में जब एंगल की बात करते हैं ना, ये कोण कब होगा, कैसे बराबर होगा, तो हम क्या करते हैं? समरूपता के फॉर्मूला लाते हैं। क्या करते हैं? समरूपता के फॉर्मूला लाते हैं। आप बोलेंगे सर समरूपता के, चलो वहां भी बताते हैं। समरूपता के फॉर्मूला लाने के लिए क्या होता है? समरूप त्रिभुज में क्या होता है? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। क्या, यानी कि इस त्रिभुज का ये भुजा बट्टा ये भुजा और ये भुजा बट्टा ये भुजा, यानी कि संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। कौन सी में? समरूप त्रिभुज में। तो इसमें देखो ये AC/AB इसी का बात कर रहा है, ये अलग अलग कर रहा है। हम क्या करते हैं? जब ऐसे दिया हुआ रहता है तो इसको हम यहाँ और इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। बोलेगा कैसे लिख सकते हैं? तो देखो वो भी दिखाते हैं कैसे लिख सकते हैं। पर देखो इसको हम पहले लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं वो हम बाद में बताएंगे। देखो यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो ये आप क्या लिखते हैं? AC/PR बराबर, इसको लिखते हैं AB/PQ। दिख रहा है? चल ठीक है, आप देख। बोले कैसे लिखते हैं? तो हम क्या करते हैं इसको देखो, AC/AB बराबर क्या करते हैं? PR/PQ करते हैं। देखो तो इसको कोना कोनी गुना कर सकते हैं। जैसे कोना कोनी गुना करते हैं, देखो तो ऐसे हो जाएगा AB गुना PR बराबर क्या जगह? AC गुना PQ। अब देख फिर हमको उसको वैसे लिखना है, तो हम तो कैसे लिख लेते हैं? इसको लिख देते हैं AC। अच्छा यही रहने दो, ठीक है। इसको लिखते हैं AB यहाँ रख देते हैं। ठीक, बट्टा अब इस साइड कौन सी है? PQ है, इसको इस साइड ले आते हैं। ठीक है, PQ क्या करते हैं? इस साइड ले आते हैं। PQ बराबर, अब देख इस साइड बच कौन गया? AC। अब इस साइड क्या बच गया? इसको इस साइड भेज देते हैं। तो फिर इसी फॉर्म में आ गया, ये आ गया बराबर ये आ गया। ठीक, इस प्रकार यानी कि ऐसे रहता है ना, तो इसको इस यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ क्या था? मल्टीपल होता है, और इसके साथ क्या था? मल्टीपल होता है। यहाँ पे हम दिखा दें। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्यों? क्योंकि हमको कौन चीज ले जाना है? समरूपता के फॉर्म में ले जाना है ये दोनों त्रिभुज। यदि दो त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो हम क्या कहते हैं? संगत भुजा का अनुपात बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये समरूप त्रिभुज होगा। और समरूप त्रिभुज का संगत कोण क्या होता है? बराबर होता है। इस पे हम क्या करेंगे? इसको सिद्ध कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक चाहिए? यहाँ तक लिख लो। ये हम उसे बताने के लिए लिखे थे, तो इसको आप क्या करते हैं? मिटाते हैं। ठीक, चलो मिटाते हैं हम। इसको यहाँ तक लिख लो, फिर इसको मिटा के यहाँ पे हम लिख देते हैं कोनमा में। ठीक है, चलो आप देखो क्या होता है। इसके बराबर हम मान लेते हैं कितना? कि ठीक ठीक, अब देखो कैसे कैसे करते हैं। अब देख, अब क्या हो गया? AC आ गया, AB भी आ गया। अब बच गया कौन? AC आ गया, AB आ गया। बच गया हमको कौन सी? BC। तो हम क्या करते हैं? BC बराबर पहले हम निकाल लेते हैं। BC बराबर, तो BC बराबर निकालने के लिए क्या करिए? आधार हो गया। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे? कर्ण का √100 कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखो √100 में डायरेक्ट हम लिखते हैं, इसमें √100 ये निकालने हैं, तो इसका क्या कर्ण कौन सी? AB।
तो ए बी का स्क्वायर ये कितना हो गया, ए सी का स्क्वायर। कौन सी का, पाइथागोरस वाला फॉर्मूला बताए थे, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस, आधार बराबर क्या रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, उसी बैठाए हैं। चलो ये निकल गया। अब इसी से हम क्या करते हैं कि और निकालते कौन सी, ये भी बाकी है ना, पी आर हो गया है, पी क्यू हो गया है और आर क्यू बच गया है। तो आर क्यू बराबर यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा पी आर का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब यहाँ तक निकल गया। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, तो जैसे इस पे क्या है ए सी बटे ए बी, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। अब बच कौन गया, बी सी बटे क्यू आर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बी सी, पहले ई त्रिभुज का है तो पहले लिखते हैं बी सी बट्टा आर क्यू। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ लिख लिए। अब देखो इसका हम बैठाते कौन सी, इसका क्या निकाले हैं ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बट्टा रूट अंडर में कौन सी निकाले हैं पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इस पे हम करते क्या है, इसमें कैसे कैसे बैठाते हैं, इसको हम मिटा दें, यहाँ तक मान लिया। चलो इसको यहाँ कौन माप लिख दो ना, अच्छा रहेगा। बाद में ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर के, यहाँ रहने दो, इसको मिटाओ। चलो यहाँ तक ठीक है। अब देखो हम करते क्या है, हमको दिया हुआ ए बी, हमको लाना है पी क्यू के फॉर्म में, किसमें पी क्यू के फॉर्म में लाना है। तो देखो ए बी हमको दिया हुआ, यहाँ से हम क्या करते हैं ए बी निकालते हैं। देखो क्या करते हैं, इसके बराबर भी ये क्या है, इसके बराबर भी क्या है, तो हम पहले इसे करते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर के। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देख ए बी हमको निकालना है क्योंकि ए बी का मान हमको पुट करना है। तो ए बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या के पी क्यू। ठीक, अब हमको क्या करना, पी क्यू यहाँ पे लिखा है ए बी स्क्वायर दिया हुआ, तो हम क्या करते हैं इधर भी स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो ये क्या हो गया ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया के का स्क्वायर इंटू पी क्यू का स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या करते हैं ए बी स्क्वायर के जगह पे ये पूरा बैठा सकते हैं, तो रूट अंडर लिख देते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसके जगह पे लिखते हैं के स्क्वायर अब पी क्यू स्क्वायर, माइनस का चिन्ह माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको मिटाते हैं। चलो इसके बाद दूसरा हम निकालते हैं। दूसरा में क्या दिया हुआ है ए सी के जगह पे, तब देखो यहाँ पे लिखा है ए सी बटे पी आर बराबर के, यानी इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, यानी सब क्या तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, चलते हम ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर ए सी बटे पी आर बराबर कितना आ गया, क्या आ गया। अब देखो हमको ए सी निकालना है, तो ए सी बराबर कैसे निकालेंगे, ए सी बराबर हो गया के पी आर, क्या हो गया के पी आर, के पी आर हो गया। लेकिन हमको क्या दिया हुआ, ओहो ए सी स्क्वायर दिया हुआ, क्या है ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस साइड भी स्क्वायर करेंगे, इस साइड भी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सही जा रहा दिख रहा है ना, चलो ठीक है दिख रहा है। चलो ए सी हो गया, तो ए सी स्क्वायर, हाँ ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया के का स्क्वायर अब पी आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ पे हम बैठा सकते हैं के का स्क्वायर अब पी आर का स्क्वायर। ठीक, पी आर का स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बट्टा में तो है ये है कौन सी, रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं। चलो अब यहाँ से देखो कैसे कैसे होता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, दिक्कत हुआ तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, चलो यहाँ से चलते फिर देखो। अब ये क्या, तो कॉमन आना है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन जब ले लिए, कॉमन से क्या हो गया बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा क्या के स्क्वायर, बाहर निकल के आएगा तो क्या आ जाएगा के, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बट्टा कितना है पी क्यू रूट अंडर में स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो कितना आ गया, यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो बी सी बराबर बी सी बटे आर क्यू बराबर होता है के। अब तू बता, इसके बराबर भी के, इसके बराबर के, यहाँ पे के, तो के बराबर इतना निकला था, इसका मतलब इसके जगह पर हम ये रख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, चलो यहाँ तक लिख लो, इसके बाद हम मिटाते हैं। चलो लिखो पहले। ठीक है, हम इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम इसको क्या करते हैं। ठीक है, इसको हम करते कैसे, देखो इस पे क्या लिखे, ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा कितना है पी क्यू है बराबर कितना के है। तब देखो के बराबर हमको कितना निकला है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो पुट का यहाँ पे हटा के इसको हम क्या लिख देते हैं बी सी बटा कितना आर क्यू। ये कब संभव है, देखो क्या लिखा हुआ है
AC बट्टे PR। दूसरा क्या है AB बट्टे PQ। और तीसरा क्या है BC बट्टे RQ। यानी कि इस त्रिभुज की संगत भुजा इस त्रिभुज के संगत भुजा के अनुपात क्या हो रहा है, हर जगह बराबर हो रहा है। देखो इतना बाय इतना बराबर, इतना बाय इतना बराबर, इतना बाय इतना, यानी कि त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होता है, समरूप त्रिभुज की संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अतः ये क्या है, समरूप है। चलो ठीक है, इसको पहले मिटाते हैं, नीचे वाला मिटाते हैं। चलो यहां से हम लिखते हैं, अतः त्रिभुज कौन सी, ACB समरूप त्रिभुज कौन सी हो जाएगा, PR कौन सी हो जाएगा, Q। समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज के क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कितना, अतः त्रिभुज इतना क्या, समरूप है। ठीक है, समरूप है। ठीक है, ठीक। अतः त्रिभुज इतना समरूप इतना है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण B बराबर कोण Q, क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत क्या था, संगत कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, कोण बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, PROVD। ठीक, यहाँ तक 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना है। ये सवाल बार बार पूछता है, उदाहरण का सवाल को इससे नहीं छोड़ देना है। उदाहरण का सवाल बार बार पूछता है, इसको 2-4 बार बना के देख लेना है, अच्छा से आ जाएगा। जितना बनाएगा उतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में थोड़ा है, कहीं दिक्कत नहीं केवल यहाँ से वो ये जो के बराबर निकाले थे ना, यहाँ मान के यही तो दिक्कत है, बाद बाकी सब वही फॉर्मूला पर लागू है। 2-3 बार बनाना, ये बन जाएगा। ठीक, 2-4 बार प्रैक्टिस करेगा तो आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद चलते हैं हम उदाहरण नंबर कितना, 3 का। ठीक है, उदाहरण नंबर 3 का क्या कर रहा है, त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई और कोण के इसको B को थीटा माना है। तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कौन है, पहला नंबर में ये दिया हुआ, दूसरा नंबर में ये दिया हुआ। ठीक है, ये 2 सवाल दिया हुआ है, किसको एंगल मानना है, किसको क्या मानना है, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, सीधा सवाल देख लिए। देखो हम किस में कर रहे हैं, त्रिभुज ABC का बात कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, त्रिभुज ABC बनाते हैं, और उसमें थीटा किसको लिया है, B को लिया है। इसका मतलब क्या, थीटा हम किसको बनाना है, B को बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, जो एक समकोण हो, क्योंकि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। चल ठीक है, अब देख किसको थीटा लिया है, B को। तो हम सबसे पहले हम B को यहाँ पे थीटा बनाते हैं और यहाँ पे B लिख देते हैं। अब जो बच गया उसको लिख दो ABC। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ले लिए। हाँ, C को समकोण पूछ रहा था, तो C को समकोण बना दिए हैं। चल यहाँ तक सही है। चल आप देखो, हमको पूछ रहा है इसका मान निकालिए, जबकि दे दिया है AB बराबर कितना, 29। तो AB बराबर 29 है, और कितना दे दिया है, BC बराबर कितना दे दिया है, 21 दे दिया। अब देख, ये थीटा लिए हैं, तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, P बोलते हैं। ठीक, ये क्या हो गया, B हो गया। और ये समकोण कोण के सामने की भुजा क्या बोलते हैं, H बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अब हमको देखो यहाँ पे H भी दिया हुआ है, B भी दिया हुआ, हमको निकालना क्या है, P निकालना है। क्या निकालना है, P हमको निकालना है। तो P निकालने के यानी कि लंब निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे, फॉर्मूला बताए थे लंब निकालने के लिए, यानी लंब P बराबर रूट अंडर, क्या लिखाए थे, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बताए थे, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। चलो यहां से लिखते हैं, यहाँ पे देखो P बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला, रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देख रूट अंडर है, H कहाँ है, H यहाँ पे कितना है, 29 है, तो 29 का स्क्वायर माइनस B कहाँ है, B इतना है, 21 का स्क्वायर। ठीक, चलो इसको करते हैं, कितना हो जाता है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 9 81 का एक हाथ में 8, 9 9 18 36, 36 8 कितना होता है, 44, 441। ठीक, नहीं होता रे, नहीं 625 कैसे कर दिए हम, 29 गुना 29 कितना, 9 9 81 हाथ में 8 हो गया, 9 9 18, 9 9 18, 18 36, 8 कितना आ गया, 44 के 4 हाथ में 4, 2 9 4 और 4 8, 800 हम भी दो हैं, 841। ठीक, 841 इसका कितना हो गया, माइनस 441।
41, 21, 21, एक एक आने, एक दो एक आने दो, दो एक आने दो, 4, 441, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देख रूट अंडर कितना, इसको मैच करो, कितना आ जाता है 400, 400, 400 पूरा पूरी बच जाता है। इसको रूट से निकालते हैं कितना आ जाएगा 20, यानी कि हमको कितना निकल गया, ये p बराबर 20 निकल गया। इसको लिख लो, ठीक, इसको लिख लिया। चलो तो यहाँ से चलते एक नंबर से। एक नंबर में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही है। अब देखो कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखाए थे, क्या होता है b/h, आधार बटन कर्ण, स्क्वायर है इसका स्क्वायर लगाएंगे, प्लस साइन का क्या होता है p/h, स्क्वायर है इस पे स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे किसी को दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है, चलो ठीक है। यहाँ पे थीटा किसको माना है, बी को माना है, तो बी को माना, इसके लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, सबके लिए सेम ठीक रहेगा। चल ठीक है। अब देख बी बराबर कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ, 21 लिख दिए। एच कितना है 29, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस का देंगे। पी कितना है 20 है, 20 लिखेंगे। एच कितना है, एच कितना हमको 29 है, इस पे स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है। यहाँ देखो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, किसका स्क्वायर करते हैं तो 441, 29 का करते तो कितना आता है 841, यहाँ तक कोई दिक्कत। प्लस इसका करते हैं तो होता है 400, इसका करते हैं तो 841, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो नीचे में दिखाई दे रहा है, चल ठीक है। इसका लेते हैं एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 841, इसका एक एक यानी 441, अब प्लस कितना जाएगा एक एक यानी कि 400, दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा 841/841, दोनों कट के कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो पहला का कितना निकल के आया, एक आंसर। कोई दिक्कत, ये एक नंबर का सवाल बन गया, ये कंप्लीट। कुछ नहीं किया, फिर से देख लो, फॉर्मूला लिख दिए, ये हमको इसका मान पूछ रहा है, लिख दिए। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। उस पर हम पूरा बैठा दिए, बैठाने के बाद कैलकुलेशन कर दिए, आंसर आ गया, ठीक। इसके बाद चलते दूसरा वाला, ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलो चलो दूसरा नंबर में चलते हैं। दूसरा में कौन चीज है, दूसरा नंबर देखो, इसमें है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर, तो वही फिर क्या लिखे थे, इसका होता है b/h का स्क्वायर माइनस p/h का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देख b कितना है 21, h कितना है 29 का स्क्वायर माइनस p कितना है 20, h कितना है 29 का स्क्वायर, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ था, इस पे स्क्वायर लगा, इसका सब मान बिठा दिया, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ तक सही है, सही, चलो ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, इसको पूरा स्क्वायर कर देते, कितना आ गया, इसके 441 बटा कितना आ गया 841 माइनस 400 बटा कितना आता है 841 आता है। चलो ठीक है, यहाँ तक। आप देखो दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है 841, इसका कितना देगा 841 का एक ही मरतबा एक से गुना करेंगे कितना 441, माइनस का चिन्ह माइनस होंगे, इसका एक मरतबा से गुना करेंगे कितना 400 का 400, कट के कितना आता है, इसमें से माइनस करेंगे कितना 41 बटे कितना आता है 841, यही तो आंसर आ रहा है, ठीक। दूसरा नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट, एक्सरसाइज 2 बन गया, ठीक है। देखो कैसे कैसे फिर बता रहे हैं, सेम वही सवाल, इसमें प्लस था, इसमें माइनस कर दिया, सब वही चीज लिखे हैं, केवल क्या माइनस कर दिए हैं, यहाँ पे माइनस वाला क्रियाक्रम, इसमें क्या जुट गया था, और जहाँ 841 पिछला वाला में हो गया था, कट के कितना एक आ गया था, इसमें क्या गया माइनस है, तो 441 में से 400 चल गया, कितना 41 बच गया, नीचे में कितना 841 है, 41 में से 841 इसका आंसर आ गया, ठीक है। दिया हुआ है क्या, एग्जाम्पल 4 देखते हैं। इसमें क्या है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर कितना 1 होता है। तो क्या दिया हुआ हमको tan थीटा बराबर, tan कितना है, tan a बराबर हमको कितना 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब देख इसके नीचे में नहीं कुछ तो कितना है 1 है, तो tan थीटा बराबर क्या लिखा है, तो फॉर्मूला tan थीटा बराबर क्या p/b 1/1, इसका मतलब क्या
बी पी बराबर भी 1 और बी बराबर कितना है 1 है। तो चलो इसको हम क्या कहते हैं, जब एंगल लिए हुए तो ये क्या आ गया, मेरा पी हो गया, ये बी हो गया, और समकोण कोण के सामने की भुजा क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, एच कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा है एक, ये मेरा है एक, और एच बराबर फॉर्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे एच बराबर फॉर्मूला, एच बराबर बताए थे रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, एक है, एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर। ठीक है, इसका जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, कितना आ जाएगा, रूट में 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर 2 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक, इतना कर लिए। अब क्या करना, सीधा हमको इस फॉर्मूला पे बिठा देना। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, यहां तक निकाल लिए सब कुछ, ये इसको इतना क्या किया है, इसका कैलकुलेशन हम इसलिए किए हैं क्योंकि एच निकालने के लिए। एच हमको मालूम हो गया, एच जब मालूम हो गया और हमको पी भी मालूम है, बी भी मालूम है और एच भी मालूम है। ठीक है, अब इतना चीज मालूम हो गया और डायरेक्ट हम क्या कहते हैं, सीधा इस पे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। चलो इसको हम मिटा दिए। ठीक, अब देखो हम यहाँ पे लेते हैं एल एच एस, क्या लेते हैं, एल एच एस। एल एच एस में क्या है, 2 साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है, थीटा की जगह पे ए है, यहाँ पे ए है। ठीक है, इंटू कॉस ए। ठीक, ये ले लिए, देखो 2 तो रहबे करेगा, साइन ए, तो साइन थीटा वाला क्या था, पी बटा एच, तो पी बटा एच पहले लिख ले, गुना कॉस थीटा क्या था, बी बाय एच। अब देख 2, इसके लिए पी, तो ये यहाँ पे लिए हैं, तो ए के लिए पी क्या आ गया, ये हो गया, यानी कि ए बी बटा ए सी गुना कितना आ गया, बी सी बटा ए सी। कोई दिक्कत, चलो करते हैं। 2 इंटू ए बी कितना है 1, ए सी कितना है √2 गुना बी सी कितना है 1 है, ए सी कितना है √2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। चलो एक स्टेप और लेते हैं आगे, दूर रहते हैं, रहने देते हैं इसको। देखो अगर मल्टीपल करेंगे √2 हो जाएगा, एक को गुना करेंगे एक रहेगा, ये इससे कट जाएगा, कितना जाएगा, एक आ गया, ये क्या गया, आर एच एस। कोई दिक्कत, कितना आसान से आ गया। क्या कि पहले हम इस ये दिया हुआ था टेन थीटा और पी बट्टा बी, यानी पी भी मालूम है बी भी मालूम है, कैसे किए थे फिर से एक बार दिखाते हैं। टेन थीटा वाला भी क्या लिखे 1 दिया हुआ था। ठीक है, अब देखो इसका नहीं कुछ रहता, नीचे में एक रहता है, टेन थीटा बराबर क्या था, फार्मूला आता है पी बाय बी, अब पी बाय 1 यानी कि पी बराबर भी 1 और बी बराबर भी 1, पी बराबर भी 1 और बी बराबर भी 1। यहाँ से क्या किया, एच का फार्मूला हम बैठा के रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ये निकाल ली। जब ये निकल गया डायरेक्ट क्या सूत्र पे बैठा दिए, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद है एक्सरसाइज 5। ठीक है, तो ये दिया हुआ क्या है, त्रिभुज उदाहरण नंबर 5 से क्या है, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 और OQ माइनस PQ बराबर 1, तो साइन Q और cos Q का मान ज्ञात करें। एक को भुजा दे दिया है OP और दूसरा दो भुजा का अंतर दे दिया है, कौन सी, OQ माइनस PQ बराबर कितना 1 दे दिया है, यानी हमको ये और ये क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का संबंध को पहले लिख लेते हैं। क्या संबंध बताया था पाइथागोरस साहब, बोले थे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको एंगल मान लिया है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, यानी ये पी हो गया, ये बी हो गया, और ये संपूर्ण कोण के सामने की भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, कर्ण यानी एच। कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक रहने दीजिए। इसमें क्या करते हैं, हम सब पहले बैठाते हैं। इसमें देखो हमको क्या किया है, तो हम सबको लिखते कर्ण कोण आधार पर, कर्ण कौन हो गया, OQ स्क्वायर बराबर लंब कितना है, OQ स्क्वायर लंब कितना है, OP स्क्वायर प्लस आधार कितना है, PQ स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमको OQ, अब देखिए यहाँ पे कौन सी सब कुछ दे दिया, देखते देखो OP हमको दे दिया है और ये दोनों हम घास लाए, तो हम इसको देखो लाने के लिए हम सबको एक और चीज दे दिया है, क्या दे दिया है, OQ माइनस
पी क्यू बराबर 1 दे दिया है, हमको क्या करना है, ओ क्यू का यहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो ओ क्यू का मान कैसे निकालेंगे, ओ क्यू बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस पी क्यू, यहाँ माना जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखो ओ क्यू की जगह पे कितना ले लेंगे 1 प्लस पी क्यू। अब ओ क्यू पे स्क्वायर है, जिस पे भी स्क्वायर लगा देते हैं, बराबर ओ पी कितना है 7 दिया हुआ है, तो इसका 7 का स्क्वायर लगाते हैं। अब प्लस पी क्यू बेचारा वैसे का वैसे इसका मान नहीं दिया, ठीक है। अब देखिए इसका हम क्या करते हैं, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम करते हैं ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 सूत्र का ए एक और गुना पी क्यू, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बराबर 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक। अब दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। चलो अब 1 आ गया प्लस पी क्यू स्क्वायर आ गया प्लस, इसको जब गुना करेंगे 2 पी क्यू बराबर 49 प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखो ये भी प्लस में प्लस, इस साइड उस साइड खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। अब 2pq बराबर कितना आ जाएगा 49 माइनस 1, इस साइड प्लस में हो जाएगा या माइनस में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या हो जाता है, पी क्यू बराबर 48/2, यानी घट के 48 आ गया, इसको गुना में चला जाएगा, क्या हो जाएगा भागा आ जाएगा। तो पी क्यू बराबर कितना आ गया हमको 24, यहाँ आ गया कौन सी पी क्यू, कहाँ यहाँ आ गया 24। हमको निकालना है एच, यहाँ पे फॉर्मूला ओ क्यू निकालना है। ओ क्यू बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको इसका मान बैठा दो। ओ क्यू के लिए क्या करेंगे, ओ क्यू बराबर क्या लिखे अभी 1 प्लस पी क्यू, तो 1 है, ये है पी क्यू कितना है 24 है, तो कितना है 25, ओ क्यू बराबर कितना, तीनों आ गया, ठीक है। अच्छा क्या फॉर्मूला पे बैठा देंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक लिखो, ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब हमको सब कुछ मालूम हो गया, केवल क्या मान बैठाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस यहाँ से हम लोग वैसे कर सकता है। देखो कैसे, साइन क्यू बराबर, तो साइन क्यू बराबर क्या होगा, साइन क्यू बराबर क्या आ जाएगा, साइन क्यू साइन थीटा बराबर क्या था पी बटा एच। तो क्यू इसको माना है, इसके लिए पी कौन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा कौन सी ओ पी बटा ओ क्यू। अब ओ पी कितना है 24, और ओपी कितना है 7, और ओक्यू कितना है 25। ये पहला आंसर निकल आ गया। दूसरा है cos क्यू बराबर कितना, तो cos फॉर्मूला क्या था b बटा h। तो b इसके लिए कौन सी होगा, क्यू का b कौन सा हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो कौन सी हो गया क्यू पी, यानी पी क्यू बटा ओ क्यू। तो पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना दिया हुआ है, पी क्यू दिया हुआ है 24, और ओ क्यू कितना 25। ये आंसर आया, बस हो गया। यहाँ क्या गया, उदाहरण खत्म, ठीक। हम क्या किए पहले शुरू किए, उदाहरण पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब बता दिए हैं। अब क्या करना है, इसको बनाने के बाद एक्सरसाइज बनाना है। एक्सरसाइज जहां तक होता है बना, उसके बाद जो दिक्कत है हम फिर से क्या करते हैं, सब सवाल बताएंगे, पहले अपना से रिवाइज करना है। उदाहरण बता दिए ताकि आगे बनाने में दिक्कत न हो, पहले अपना से प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम जो दिक्कत होगा हम सबको बनाते चलेंगे। हम एनसीईआरटी का टोटल सवाल बनाएंगे, ठीक है।